परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो, उसके नाम की प्रशंसा हो। आज मैं आपका हमारे चैनल द क्राइस्ट फॉलोअर्स के ऊपर आपका स्वागत करता हूँ। जो आज मैं आपसे परमेश्वर के वचन से बोलना चाहता हूँ वो है परमेश्वर का प्रेम। मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह उसका 31 अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है हम सुनेंगे। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। बस यहाँ पे यिर्मयाह इस बात को लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर ने दूर से दर्शन देकर मुझसे कहा कि मैं सदा तुमसे प्रेम रखते आया हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम जो है वो 1 और 2 दिन का नहीं है। परमेश्वर का प्रेम दिखावटी नहीं है। परमेश्वर का प्रेम सजावटी नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम सर्वदा का है और सचमुच परमेश्वर हमसे प्रेम रखते आया है। मेरे प्रियो, उसने दर्शन देकर कहा है, यिर्मयाह कहता मुझे दर्शन मिला है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तो उससे सदा प्रेम रखते आया है। परमेश्वर सदा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब संसार आपको प्रेम ना करे, जब आपके रिश्तेदार आपको प्रेम ना करे, जब आपके मित्र आपसे प्रेम ना करे, जब आपके अजीज लोग आपसे प्रेम ना करे, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे सदा प्रेम रखते आया हूँ। मेरे प्रियो, जानते हैं परमेश्वर कितना प्रेमी है, वो कितना आपसे प्रेम करता है। वो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करता है क्योंकि वो सचमुच परमेश्वर प्रेम है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का प्रेम अपने जीवन में देखते हैं, जब हम परमेश्वर का प्रेम अपने परिवार के अंदर देखते हैं, जब हम परमेश्वर का प्रेम अपने लोगों के अंदर देखते हैं, तो सचमुच परमेश्वर एक का प्रेम को है इन सारे प्रेम से बढ़कर प्रेम है। मेरे प्रियो, व्यवस्था वरन उसका 4 अध्याय उसके 37 पद में मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर उस मूसा के द्वारा इस्राएलियों को कहता है कि मैं तुम्हारे पितरों के साथ प्रेम किया है, मैं तुम्हारे पूर्वजों के साथ प्रेम किया है, मैं पीढ़ियों पीढ़ी तुमसे प्रेम करते आया हूँ। मेरा परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे, व्यवस्था वरन 4 अध्याय उसका 37 पद पढ़ेंगे। 37 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर जो प्रेम रखते आया है, परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने आपके पूर्वजों से प्रेम किया है, परमेश्वर ने आपके बच्चों से प्रेम किया है, इसलिए हम उसके प्रेम में बने रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना प्रेमी है, कितना परमेश्वर प्रेम करने वाला है, कितना आपसे प्रेम करने वाला है। वो इस्राएलियों को इस बात को याद दिलाता है। पढ़ेंगे। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया। उनके वंश को चुन लिया। जानते हैं परमेश्वर ने हमारे पितरों से, हमारे पूर्व लोगों से, हमारे बुजुर्ग लोगों से जो हमसे पहले थे, उसने प्रेम रखा और उसका प्रेम का परिणाम ये निकला कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया, अपने काम के लिए चुन लिया है। इसलिए परमेश्वर प्रेम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जैसे वो अपने बेटे से प्रेम करता है, वैसा वो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर कितना प्रेमी है, परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसने इतना प्रेम किया कि अपने बेटे को भी रखना छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर जो है हर व्यक्ति से प्रेम चाहता है। मेरे प्रियो, मलाकी इस बात को कहता है, मलाकी 1 अध्याय उसके 2 पद में मलाकी कहता है कि तुम किस बात में हमसे प्रेम करते हो? तुम कहते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ओ, किस बात में आपने हमसे प्रेम किया है? मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, इस बात में उसने हमसे प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए दे दिया। मलाकी 1 उसका 2 पद पढ़ेंगे। 1 और 2 पद जब हम पढ़ते हैं तो मलाकी इस बात को परमेश्वर से वार्तालाप करता है कि हे परमेश्वर, किस बात में आपने हमसे प्रेम किया है?
और मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर जो है वो प्रेम करता है और वो सर्वदा आपसे प्रेम करता रहेगा। उसका प्रेम कभी भी खत्म नहीं होगा। मेरे प्रियो, सर्वदा आपके पैदा होने से लेकर आपके बुढ़ापे तक परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपकी जवानी के समय आपसे प्रेम करता है। मैं और आप ये पूछते हैं कि किस बात में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, प्रेम इस बात में है कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मेरे लिए दे दिया, ताकि मैं उद्धार को पाऊं, ताकि मैं शांति को पाऊं, ताकि मैं उसकी समर्थ को पाऊं। उसने मेरे लिए अपने बेटे को दे दिया। मलाकी 1 उसका 2 पद पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि प्रभु का दास जो है पढ़ने में सहायता करे। यहोवा यह कहता है, परमेश्वर यो कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो, तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम, और किस बात में प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है, प्रभु का ये वचन है, क्या ऐसा याकूब का भाई ना था? परमेश्वर का ये वचन है कि मैंने तुमसे कितना प्रेम किया है। तुम बात पूछते हो किस बात में आपने हमसे प्रेम किया है। हम किस बात में आपके प्रेम को देखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो एक माता से, एक पिता से, एक भाई से ज्यादा मेरे और आपसे प्रेम करता है। जानते हैं, उसका प्रेम के अंदर एक बात होती है, जब हम जिसको प्रेम करते हैं उसके लिए कुछ हमें देना पड़ता है। और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो उसने अपने बेटे को दे दिया। यूहन्ना 3:16 में कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि हम उस पर ईमान लाएं, ताकि हम उस पर विश्वास करें, ताकि हम उसके प्रेम को जाने। मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना प्रेम करता है। आप और मैं कितना प्रभु से प्रेम करते हैं, आज उसके बारे में नहीं है। आज मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर कितना प्रेम करता है। वो इतना प्रेम करता है, उसने अपने बेटे को, सबसे बड़ी कीमती चीज उसका बेटा था, उसने बेटे को दे दिया ताकि वो हमसे प्रेम करें। इसलिए यिर्मयाह एक दर्शन को देख रहा है कि परमेश्वर ने दूर से देख के कहा कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखते आया हूँ। और मेरे प्रियो, परमेश्वर जब भी आपको देखता है, परमेश्वर आपसे बात करता है। मेरे प्रियो, आज सुनने वाले, आज यदि आप समस्या में हैं, यदि आप परेशानियों में हैं, यदि आज आप दर्द में हैं, तो आप सुन लीजिए, परमेश्वर आपको कहता है कि मैं आपके साथ में प्रेम करता हूँ। आप जानते हैं कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है। क्या आप उस परमेश्वर के प्रेम को जानना चाहते हैं? परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है। आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कितना आपसे प्रेम करता है। आपके माता पिता से ज्यादा वो आपसे प्रेम करता है। जब कोई आपको प्रेम नहीं करेगा, तब परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। जब आपको सब छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता कि मैंने तुम्हारे पितरों के साथ प्रेम किया और इसलिए मैंने तुम्हें चुन लिया है। मेरे प्रियो, मेरे माता पिता से परमेश्वर ने प्रेम किया, वही परमेश्वर ने आज मुझसे प्रेम किया है। हम उसके चुने हुए हैं। परमेश्वर का प्रेम जो है वो बहुत कीमती है। मेरे प्रियो, व्यवस्था वरन उसका 7 अध्याय उसके 8 पद में कहता है, परमेश्वर ने ओ मिस्र में से इस्राएलियों को निकाला, मिस्र में से इस्राएलियों को निकाला। बाइबल कहती है कि इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में थे और परमेश्वर ने उनको निकाला, उनके दुख के ऊपर ध्यान दिया, परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया। और हम पढ़ेंगे 7:8, व्यवस्था वरन 7 अध्याय उसका 8 पद पढ़ेंगे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा, यहोवा ने उनको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से, गुलामी के घर से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से, जो मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया, निकाल लाया, निकाल लेके आया,
इसका यही कारण है इसी का यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। वो तुमसे प्रेम रखता है। उसने फरौन के हाथ से आपको छुड़ाया है, उसने आपको गुलामी के घर से छुड़ाया है। उसका परिणाम यह है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे भाइयों, जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जब हम पाप की नगरी में चले जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं, तो भी परमेश्वर हमसे प्रेम करना है। उसके प्रेम में बने रहो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता मेरे प्रेम में बने रहो। इसका 12 पढ़ते हैं तो यहाँ भी परमेश्वर जो इस्राएलियों को प्रेम करता है, इस्राएलियों को छुड़ाया, मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, लाल समुद्र को पार किया, मूसा को उनके लिए तैयार किया। इसकी ये प्रमाण है कि परमेश्वर इस्राएलियों से प्रेम करता है। आज भी परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। आइए मेरे प्रियो देखने वाले लोगों, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके स्वभाव को बदलना चाहता है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रेमी, अनुग्रहकारी, समर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचन के द्वारा। प्रभु जी, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है वो तेरे प्रेम को जान जाए पिता। उनकी हर एक समस्या, हर एक परेशानी यीशु के नाम से खत्म होने पाए। प्रभु जी, एक एक लोगों को, सुनने वाले लोगों को, सुनाने वाले लोगों को, पढ़ने वाले लोगों को प्रभु तू आशीष और बरकत दे। प्रभु जी, तेरा नाम ऊंचा किया जाए, एक एक छुटकारे को और शांति को पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।